यूनियन एंड टेरिटरी। यह पार्ट भाग 1 में आता है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में। संघ और उसके राज्य क्षेत्र संविधान के भाग 1 से संबंधित है और भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह संघ यूनियन वाला यूनियन होगा। भारत राज्यों के मध्य किसी समझौते का कोई परिणाम नहीं है और भारत संघ से अलग होने का किसी राज्य को कोई अधिकार भी नहीं है। यूएसए में राज्य अलग हो सकते हैं, भारत में राज्य टूट तो सकते हैं लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं संघ से। क्यों? क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। संसद क्या निर्वधानों और शर्तों के साथ जिन्हें वह उचित समझे संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण व पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। यानी कि जो अभी हमारे जो भारत के अधिकार क्षेत्र में है उसी राज्यों में वो तोड़ सकती है, राज्यों को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग नाम बदल सकती है। तो संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके परिवर्तन कर सकती है। बी किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। सी किसी भी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। डी किसी भी राज्य की सीमा या नाम परिवर्तित कर सकती है। यह संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कर सकती है, कोई राज्य नहीं कर सकता। मतलब ये काम संसद करती है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। आर्टिकल 4 क्या कहता है? संसद को आर्टिकल 2 में क्या अधिकार है कि संघ में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है और आर्टिकल 3 से वो किसी भी राज्य का क्षेत्र नाम या सीमा बदल सकती है। तो इससे ऐसा संसद केवल साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। आर्टिकल 368 की। इस तरह अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन होता है, जो कि अनुसूची 1 संघ एवं राज्य क्षेत्रों का स्टेट का लिस्ट था, उसमें चेंज हो सकता है। और 4 क्या था? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जब एरिया बढ़ेगा घटेगा तो उसमें भी चेंजिंग आएगा। 2/3 सदस्य उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य। नोट: संसद की शक्ति राज्य की सीमा समाप्त करने व भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने की नहीं है। जैसे बेरू-बारू यूनियन केस 1959 में भारतीय संघ को किसी अन्य देश का क्षेत्र देने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से संविधान संशोधन करना होगा। और एक इम्पोर्टेंट है 100वां संविधान संशोधन 2014, एसएससी में पूछ भी चुका है काफ़ी बार। तो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण 100वां संविधान संशोधन 2014, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। जो स्टार्टिंग में 552 देशी रियायतें थी तो 549 प्लस 3 स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ये इतनी इजली भारत में नहीं मिल रहे थे जब आज़ादी मिल रही थी। तो हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से इसको भारतीय संघ में मिलाया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में आज़ादी के बाद। और जूनागढ़ तो जनमत संग्रह से हुआ और कश्मीर विलय पत्र से भारतीय संघ में शामिल हुआ। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1950 में संविधान में भारतीय संघ के 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का 4 गुना वर्गीकरण था। मतलब 4 तरह से, भाग 1, भाग बी, भाग सी, भाग डी।
भाग डी में अंडमान निकोबार था। सिर्फ ये ध्यान रखना है 1950 में राज्य 4 तरह से वर्गीकृत था, भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले एस्केधर आयोग आया 1948 ईस्वी में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया इसने, एस्केधर आयोग ने, और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। इसके बाद 1948 में ही जेबीवी समिति आया, वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग इसने भी खारिज कर दिया। तो 1953 में हुआ क्या कि पोटी श्री रामुलु 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो पहला भाषा के आधार पर राज्य बना वो आंध्र प्रदेश बना, तेलुगु भाषा के आधार पर। तो उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया, इसके अध्यक्ष फजल अली हुए और अन्य सदस्य के एम पन्नीकर और पंडित हृदय नाथ कुंजरू। इस आयोग का गठन 1953 में हुआ। क्यों? क्योंकि ऊपर डेथ हो गया ना, तो मैटर बिगड़ने लगा। तो इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज कर दिया, क्योंकि भारत है बहुभाषा देश, इसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक भाषा एक राज्य की कॉन्सेप्ट को इसने खारिज कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया और जो भाग ए बी सी डी में वर्गीकृत था उसको ये कैंसिल कर दिया। और 7वां संविधान संशोधन आया, नए तरीके से राज्यों का निर्माण किया। मतलब कि 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और 56 में एक्ट बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो गोवा एवं दमन और दीव क्या है? 12वां संविधान संशोधन पुर्तगालियों से मुक्त किया गया। मतलब आज़ादी के बाद जो पुर्तगाली भारत में थे, तो 12वां संविधान संशोधन द्वारा इसे मिलाया गया। भारत का अभिन्न अंग है यूटी। 56वां संविधान संशोधन 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया गोवा को। 56वां संविधान संशोधन 1987 में राज्य का दर्जा गोवा को दिया गया। यहाँ पर स्टेट है कि कैसे कैसे किस स्टेट का गठन हुआ। तो ट्रिक भी है, आम गुनाह है मैम, तुसी गाओ और मौज लो। आम से आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद गुनाह से आ जाएगा गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, है से हिमाचल, मैम से मेघालय, मणिपुर, तुसी से त्रिपुरा, सिक्किम, गाँव से हो जाएगा गोवा, और से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मौज से मिजोरम। तो जैसे कि आम आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956, उसके बाद महाराष्ट्र, और गुजरात भी जो गुनाह वाला है ये भी 1960, महाराष्ट्र गुजरात 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल 1966, मेघालय मणिपुर 1972, त्रिपुरा भी 1972, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, गोवा 1987 और अरुणाचल प्रदेश भी 1987 और मिजोरम भी 1987। सिक्किम में चौग्याल वंश का शासन था, सहयोगी राज्य के रूप में इसे शामिल किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 से आर्टिकल 2A का यूज करके और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975 से। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों की विशिष्ट शक्ति या विशेष प्रावधान। 371 महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष प्रावधान करता है। उसके बाद कितने हैं? 10 हैं। तो इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं छोटा करके।
तो ए से लेकर जे 10 तक है। और तो इसको ट्रिक क्या है, नामा, आसमा, जीके। तो एन से क्या है, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। उसके बाद क्या है, ए से असम के लिए विशेष प्रावधान। 371 सी। एम से मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान। नामा का ए। 371 डी, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान। आई अगेन रिपीट, 371 ए नागालैंड के लिए, 371 बी असम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए और 371 डी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए। अब अगेन आसमा, EFGH। 371 ई, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। F, सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। G, मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान। और A, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। अगेन रिपीट, E, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि डी में भी ए था तो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान किया था। 371 F, सिक्किम, आसमा वाला F। 371 G, आसमा वाला एम आएगा इसमें, मिजोरम। और एक एम ऊपर है जो 371 सी है, वो मणिपुर है। और 371 H, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान। और जीके में तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, अलग अलग वर्ड है। आई, गोवा के लिए और जे, कर्नाटक के लिए। किस वर्ष में आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया? 2014। 7 बहनों के राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये है नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य। उस नेता के बारे में बताएं जिसने हैदराबाद राज्य के विघटन का विरोध नहीं किया और राज्य पुनर्गठन समिति में उसका प्रतिनिधित्व किया। तो कोटरू सीतेय गुप्त।